कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। चल उठ और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। साथियों, मॉडल पेपर नंबर ये 30 आपके सामने हाजिर हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाइयों की। हमने टोटल 30 इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आर्मी जीडी एग्जाम के लिए सॉल्व करा दिए हैं। आशा और उम्मीद है कि 15 अप्रैल से पहले पहले पूरे 50 मॉडल पेपर है हम सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, मॉडल पेपर में रहते हैं आपके जीके के क्वेश्चंस और जीएस के क्वेश्चन, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, और इसको अलावा भी हम कुछ अन्य बातें बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप बना दिए हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, या फिर मैं नंबर दे रहा हूँ, इससे आपको कांटेक्ट कर देना है, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करें। चैनल पे नए तो इनको सब्सक्राइब भी कर देना। पहला क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी और सुब्रता कप किस खेल से संबंधित हैं। संतोष ट्रॉफी और सुब्रता कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है फुटबॉल से। ठीक है, संतोष ट्रॉफी और सुब्रता कप है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगर प्रश्न आ जाए तो यहाँ पे फुटबॉल करना है। ठीक है, अगला है कि मैकाल की पहाड़ियों में अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? बताइए, जो मैकाल की पहाड़ियों में अमरकंटक स्थान है, यहाँ पे किस नदी का उद्गम स्थान है? बताइए इसका आंसर। तो साथियों, यहाँ पे है नर्मदा नदी का। ठीक है, नर्मदा नदी का जो उद्गम कहाँ पे है? ये मैकाल की पहाड़ियों में है और अमरकंटक में है। ठीक है, ऑप्शन पहला हो जाएगा सही ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक मुहाना नदी है? कौन सी नदी है वो मुहाना नदी है? तो यहाँ पे नर्मदा नदी साथियों, नर्मदा नदी है वो एक मुहाना नदी है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही ऑप्शन। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना कब हुई थी? बताइए, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, 1992 ईस्वी में। कब? 1992 ईस्वी में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना ये महिलाओं के लिए हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा पहला क्वेश्चन का, इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, किस महाद्वीप में अटाकामा मरुस्थल स्थित है? बताइए, इसमें से किस महाद्वीप में अटाकामा मरुस्थल स्थित है? सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, किस महाद्वीप में अटाकामा मरुस्थल स्थित है? तो यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण दक्षिण अफ्रीका में है अटाकामा मरुस्थल स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन। अश्विन पोनप्पा का संबंध किस खेल से है? अश्विनी पोनप्पा का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलो दिल्ली दिल्ली का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो या फिर चलो दिल्ली का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तिरहुता या फिर ट्रीहुट्टा हस्तलिपि का इस्तेमाल किस भाषा के लिए होता है? तिरहुता या फिर ट्रीहुट्टा हस्तलिपि का इस्तेमाल किस भाषा के लिए होता है? तो इसका इस्तेमाल होता है मैथिली भाषा के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय कहाँ पे है? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका मुख्यालय कहाँ पे है साथियों? तो इसका मुख्यालय देखिए, ऑप्शंस देखिए, मुंबई है, नई दिल्ली है, कोलकाता या फिर चेन्नई में। तो बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बीएसएफ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये कितनी होनी चाहिए बताइए? तो 25 वर्ष, 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष प्रधानमंत्री के लिए। राष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष और प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तुलुगामा पद्धति का प्रयोग भारत में सबसे पहले किसने किया था? तुलुगामा पद्धति, बताइए, रट लीजिए, तुलुगामा पद्धति का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने किया। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया था? तो रामायण का अनुवाद कितने? बंदा यूनी ने रामायण का अनुवाद फारसी में किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही से। म्यांमार की मुद्रा का नाम बताना है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा है क्यात। क्या है? क्यात। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकबर का जन्म किस सन में हुआ था? बताइए साथियों, अकबर का जन्म किस सन में हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। 15 ही अक्टूबर, प से 15 और प से ही 1500। ठीक है, तो 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। ठीक है, चलिए, राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? बताइए, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? तो देखिए साथियों, सही बात की जाए तो यहाँ पे राज्यसभा को भंग
कोई भी नहीं कर सकता है, बिल्कुल न तो राष्ट्रपति कर सकता है, न ही राज्यपाल, न ही सर्वोच्च न्यायालय या फिर न ही प्रधानमंत्री, ठीक है। तो राज्यसभा को कोई भी नहीं भंग कर सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन रहने वाले सामान्य विज्ञान से संबंधित निम्न में से कौन सा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है? इसमें से कौन सा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा, एक नवीकरण स्रोत का उदाहरण है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सोनार में कौन सी तरंगे काम में ली जाती हैं? सोनार में कौन सी तरंगे काम में ली जाती हैं? तो सोनार में तरंगे काम में ली जाती है प्राश्रव्य, प्राश्रव्य। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है कार्य का, शक्ति का, बल का। देखिए यहाँ पे ऊर्जा का जो मात्रक है और वही किसके समान होता है, वही, ठीक है। बताइए इसका आंसर। तो ऊर्जा का मात्रक किस होता है, जो होता है किसके समान बताइए? तो यहाँ पे कार्य के समान, ठीक है। क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, और कार्य का क्या होता है? तो कार्य का भी जूल होता है, इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे HF का रासायनिक नाम बताइए। HF का रासायनिक नाम क्या है? HF का रासायनिक नाम है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लीवर खाली जगह के संश्लेषण में मदद करता है, तो प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, सभी या फिर वसा? लीवर बताइए इसका। लीवर है वो सभी में, यानी कि प्रोटीन में भी करता है, कार्बोहाइड्रेट में भी करता है, वसा में भी संश्लेषण में मदद करता है। दूध किसका उदाहरण है? अप्रत्यास्थ जेल का, फॉर्म का, प्रत्यास्थ जेल का, या फिर इमल्शन का? दूध किसका उदाहरण एग्जाम्पल है? तो दूध है इमल्सन का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फल पकाने में सहायक हार्मोन कौन सा होता है? फल पकाने के लिए कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो फल पकाने के लिए एथिलीन। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, एथिलीन है, ठीक है। अगला, मछली कहाँ से श्वास लेती है? नाक से, फेफड़ों से, गलफड़ा से, पंख से? बताइए मछली कहाँ से श्वास लेती है? तो मछली लेती हैं गलफड़ा से। कहाँ से लेती हैं? गलफड़ा से श्वास लेती हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अगला, मरूदभिद पौधे उगते हैं, तो मरूदभिद पौधे समतल पर उगते हैं, नदी पर, पर्वत पर, मरुस्थल पर? जो मरूदभिद पौधे होते हैं वो कहाँ पे उगते हैं? वो मरुस्थल में उगते हैं। म से मरु, म से मरुस्थल, म से मरूदभिद और मरुस्थल, ठीक है। अगला है कि अवोगाद्रो स्थिरांक का संख्यात्मक मान कितना होता है? अवोगाद्रो स्थिरांक का संख्यात्मक साथियों मान कितना होता है? तो इनका मान होता है साथियों कितना होता है बताइए? तो इनका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। गेंगा रोग, ठीक है, गोइटर किस ग्रंथ के बढ़ने का कारण होता है? बताइए गेंगा रोग होता है किस ग्रंथि, इसका मुख्य जो किस ग्रंथि के कारण बढ़ने का कारण होता है? तो आउटू ग्रंथि के कारण गेंगा रोग बढ़ने का कारण होता है। ऑप्शन पहला हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है, थायराइड। दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? दूषित जल को पीने से कौन सा रोग होता है बताइए साथियों? तो दूषित जल पीने से यहाँ पे हैजा रोग होता है। कौन सा होता है? हैजा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही ऑप्शन। जल की स्थायी कठोरता निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल की स्थायी कठोरता निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? इनमें से कोई नहीं, बताइए। कैल्शियम बाइकार्बोहाइड्रेट, सोडियम बाइकार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं, या फिर ऑप्शन डी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट से? बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट से, ठीक है, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? इसमें से कौन सी गैस है वो उत्कृष्ट गैस नहीं है साथियों? तो यहाँ पे ब्रोमीन है वो उत्कृष्ट गैस नहीं है, बाकी आर्गन है, रेडॉन है, नियोन है, ये कौन सी गैस है? नोबल गैस है, ठीक है, नोबल गैस। ऑप्शन डी हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है, जो नहीं है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन है वो किस विधि से होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये क्वेश्चन पिछला जो एग्जाम हुआ था आर्मी 2023 में एग्जाम होता उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है? तो ये मुकुल इसकी विधि है, मुकुलन की विधि। कौन सी है? मुकुलन की विधि। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही ऑप्शन, ठीक है। तो 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न। कैसी लगी क्लास? लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, अगले मॉडल पेपर के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ठीक है। धन्यवाद।